हेलो एवरीवन। आज जिस यूनिवर्सिटी का हम ओवरव्यू करेंगे वो यूनिवर्सिटी है नैंजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो 1902 में फाउंडेड इन 1902। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट है फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड मेजर्स, जैसे हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट जेनेटिक्स, इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है उनके लिए। और इस यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं वो मास्टर्स के ऑलमोस्ट 96 हैं और पीएचडी के 53 प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर होते हैं। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास एप्लीकेशन फीस है वो है 500 टू 550 युआन, ऑलमोस्ट $80 के करीब जो है वो इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस है। वो मैं आगे चल के आपको कंफर्म बताता हूँ कि कितनी है। और जो इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है वो 31 मई है, तो अभी इनफ टाइम है अप्लाई करने के लिए। और एक्सेप्टेंस इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, कंपलसरी। ठीक है, तो ये आपके पास अभी टाइम है इसमें एक्सेप्टेंस लेटर लेने का। अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ और 10-12 दिन है। ठीक है, तो अभी इस चलते हैं इस यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू करते हैं। आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका बताता हूँ, इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो मेजर्स हैं वो उसका ओवरव्यू आज हम करते हैं। तो आपने आ जाना है गूगल पर। यहाँ पर आप लिखेंगे नैंजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये आपके पास जो है ना इसका होम पेज खुल जाएगा। अब अगर तो आपने जाना है पहले एक्सेप्टेंस लेटर की तरफ, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप फैकल्टीज़ एंड कॉलेज में जाएंगे। यहाँ से आप जो है वो अपने मेजर से रिलेटेड डिपार्टमेंट निकालेंगे यानी फैकल्टी उसकी फाइंड करेंगे। और अगर तो आपने डायरेक्ट एडमिशन की तरफ जाना है तो हम यहाँ पर आएंगे। अब इसमें मैं रेफरेंस लेता हूँ ग्रेजुएट यानी मास्टर्स के प्रोग्राम का। आई थिंक वेबसाइट में कोई इशू है, हम इसको ले लेते हैं इंटरनेशनल। इसमें भी इशू है, तो हम इस तरह करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट जाते हैं प्रोग्राम्स। इसमें ये ओपन हो जाएगा, हाँ ये खुल गया। ठीक है, तो अब इसमें जो मास्टर्स के प्रोग्राम हैं उसका हम ओवरव्यू करते हैं फर्स्ट। मास्टर्स प्रोग्राम। अच्छा, ये इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के, इसमें आप अपना फाइंड कर लें, ऑलमोस्ट सारे ही इसमें जो हैं वो एग्रीकल्चर और कुछ एनिमल साइंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि ये वाले, ये एनिमल साइंस से रिलेटेड हैं। और अगर डॉक्टरल प्रोग्राम आपने देखने हैं पीएचडी के, तो वो भी सेम लाइक मास्टर्स ही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया इस चीज़ का। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में ये हमारे पास आ जाता है सीएससी एग्ज़ाम जो अंडर ग्रेजुएट के लिए होगा। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये पेज हमारे लिए मेन चीज़ है इसमें। अब पहले इसका यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू उन्होंने दिया हुआ है कि कितने प्रोग्राम्स ऑफर है, कब फाउंडेड है यूनिवर्सिटी, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें इन्होंने अपने कुछ मेजर्स और अपनी रैंकिंग मेंशन की हुई है। रैंक 14th इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अकॉर्डिंग टू द 2025 क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। और डिसिप्लिन है इसमें ये वाले। ये इन्होंने फिर से डिग्री प्रोग्राम आपको दिए हुए हैं कि कौन कौन से इसमें अवेलेबल है। अब इसमें जो मेन चीज़ हमने जो कवर करनी है वो है इसकी स्कॉलरशिप। अच्छा, इसकी स्कॉलरशिप में ओबियसली पहले हमारे पास होगी सीएससी, जो कि हर यूनिवर्सिटी में होती है। उसकी फंडिंग आपको पता है कि ट्यूशन, हॉस्टल फी, फ्री अकोमोडेशन, अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको मास्टर्स के स्टूडेंट को 700 युआन मिलेंगे। पीएचडी के स्टूडेंट को 1000 युआन पर मंथ मिलेगा अगर आप ऑफ कैंपस रहते हो। और मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है 3000 युआन और 3500 युआन। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी आपकी कवर होती है। इसका जो वीज़ा है वो आपको 4 साल का या 5 साल का आपकी डिग्री ड्यूरेशन के मुताबिक मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें मेन स्कॉलरशिप जो हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास आती है, एक तो नैंजिंग म्यूनिसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, और एक नैंजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अच्छा, जो म्यूनिसिपल स्कॉलरशिप है इसमें ये पार्शियल ही कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये आपको देते हैं पर ईयर के तौर पर 20,000 युआन, जिसमें आपने अपनी फ़ीस भी देनी है
ठीक है, और आपने सारा कुछ उसमें से पे करना है। तो ये एक तरह से स्कॉलरशिप मेरे तो ख्याल से ये ठीक नहीं है, बट स्टिल एज ऑप्शन के तौर पर आप इसको रख सकते हो। तो जो मेन हमारे पास स्कॉलरशिप है वो है नेंजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। अच्छा, इसमें जो है आपको ट्यूशन फीस वेयर, अकोमोडेशन सब्सिडी 10,000 युआन पर ईयर, ठीक है। यानी कि ये बाहर रहने वालों के लिए होती है, या कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो आपको कहती हैं कि आपको यानी पे करेंगी जैसे कि म्युनिसिपल में होती है, बट आपने एट द एंड उसकी फ़ी पे करनी होती है। स्टाइपेंड आपको मिलेगा 1500 पर मंथ। अच्छा, इसमें ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये 10 मंथ्स के लिए होता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का। हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड देती है वो सिर्फ 10 मंथ के लिए होती है, ठीक है। अकोमोडेशन सब्सिडी पर ईयर यानी ये 12 मंथ की ही आपको मिलेगी। ये 12 मंथ के लिए आपको 10,000 युआन पे करेंगे और आपने उसमें से अपनी अकोमोडेशन, जहाँ तक मेरा आइडिया काम करता है कि ये आपको अकोमोडेशन आउट ऑफ यूनिवर्सिटी दे रही है, ठीक है। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी ये कवर कर रहे हैं, और ये बहुत यानी कि बड़ी बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स में आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं होती। और जो पार्शल इसमें स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में, वो आपको जस्ट ट्यूशन फीस वेवर मिल रहा है आपको, यानी कि हॉस्टल पे करना है, और आपको कोई इसमें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा। और ये इन्होंने चाइनीज टॉट और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये इनके अकोमोडेशन के यानी रेट्स आगे हैं, 1 मंथ और लॉन्गर स्टे 2 बेडरूम का ये है। कैंपसेस डिफरेंट हैं, ठीक हो गया। अब नीचे मेन चीज़ हमारे पास आ गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर्स की आपके पास डिग्री हो, एज आपकी 35 से कम होनी चाहिए। डॉक्टरेट के लिए आप अंडर 40 हो, ये रिक्वायरमेंट होगी। अगर तो आपका चाइनीज टॉट प्रोग्राम होगा तो उसके लिए आपको HSK 5 चाहिए, और अगर आपने इंग्लिश टॉट करना है तो MOI सर्टिफिकेट आपके लिए इनफ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में ये है कि आपने जो है वो वही नॉर्मल चीज़ें हैं, पासपोर्ट, और जो सबके लिए यूज़ होता है यूनिवर्सल चीज़ें। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है कि CSE टेस्ट की रिपोर्ट, इसको आप स्किप कर दें। अच्छा, हाईएस्ट नोटराइज डिग्री हो, यानी बैचलर्स की डिग्री हो आपके पास या मास्टर्स की डिग्री हो, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास नोटराइज हो, रिसर्च आपका प्लान या रिसर्च प्रपोजल हो, 2 रिकमेंडेशन लेटर हो। अच्छा, ये याद रखें, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के हों, एक्सेप्टेंस लेटर। अच्छा, ये देखें, मैंडेटरी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, नॉन डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेंट सर मस्ट बी साइन बाय मास्टर्स डॉक्टरेट सुपरवाइजर। जो आपको मैंने यहाँ पर बताया है कि एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है, तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि भाई आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो आपके सुपरवाइजर का साइन होना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड काउंट होगा। तो ये इसमें, बट अभी स्टिल आपके पास टाइम है कि आज 18 तारीख है, तो अभी आपके पास टाइम है एक्सेप्टेंस लेटर लेने का। आप ईमेल्स वाला प्रोसीजर कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है, 6 मंथ से पुराना ना हो। कॉपी ऑफ वैलिड एच एस के या उसकी सर्टिफिकेट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट एंड रिलेवेंट रेजिडेंसी। अच्छा, इसकी जगह अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप सिंपल अपना, कोई भी आपसे वहाँ पे मैंडेटरी ना मांगे, जो आप पोर्टल पे करें, मांगे तो अपना CNS या पासपोर्ट अगेन अपलोड कर दें इस पे। पासपोर्ट साइज फोटो, पब्लिकेशन अगर आपने की है तो उसका PDF, ओवरसी रिसर्च एक्सपीरियंस प्रूफ, या ये डाल दें, या इसकी जगह आपका एम्प्लॉयमेंट को सर्टिफिकेट है तो वो, ठीक हो गया। हाउ टू अप्लाई, इस लिंक पर जाके आपने रजिस्टर करना है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। ये पोर्टल, यहाँ पर पोर्टल बना के तो आपने वही प्रोसीजर करना है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में किया। अगर कोई इशू है तो वीडियो देख के वहाँ पे कर दें। अच्छा, ये हमारे पास एप्लीकेशन फीस है इसकी 500 युआन यानी $80, 550 नहीं है, 500 युआन है इसकी एप्लीकेशन फीस। और एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है अगर आप रिजेक्ट होते हो या आप एक्सेप्ट होते हो हर कैटेगरी में। और ये उन्होंने बैंक डिटेल दी है जहाँ पर आपने अपनी सबमिट करवानी है एप्लीकेशन फीस, ठीक है। तो ये था इसका ओवरव्यू यूनिवर्सिटी का।
और इस पे जल्दी से अप्लाई कर लें और एक्सेप्टेंस के लिए आप इस पे चांस ले लें, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।